प्यारे दोस्तों, आप सबको स्वामी नीरव के बहुत बहुत प्रणाम। दोस्तों, आज का टॉपिक बड़ा ही प्यारा है। टॉपिक है व्हाई वी बिहेव लाइक वी बिहेव। और ऐसा समझो दोस्तों कि हमारी पूरी जिंदगी इज अ सेट ऑफ बिहेवियर्स। हमारे जो व्यवहार है, चाहे वो दूसरों के साथ, चाहे वो खुद के साथ। हम जो खुद के साथ में व्यवहार करते हैं ना दोस्तों, 90% वही व्यवहार हम दूसरों के साथ में भी करते हैं। हम अपने प्रति जितने ईमानदार होते हैं, उतने ही ईमानदार हम बाहरी जगत में भी होते हैं। और ऐसा समझो कि 24 घंटे में एक पर्टिकुलर 9 या 10 बिहेवियर्स है, वो रिपीट कर करके हम अपना दिन गुजारते हैं। और ये बिहेवियर्स की जो स्टडी है, उसे कहते हैं कॉग्निटिव बिहेवियरल थ्योरी, या इसे दूसरी भाषा में हम लोग कहेंगे कि न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, एनएलपी। एक पर्टिकुलर आदमी एक पर्टिकुलर बिहेवियर क्यों करता है, सीबीटी की बहुत गहन स्टडीज में शायद ये पढ़ाया जाता भी होगा। लेकिन ओशो जगत में ओशो ने चीजों को इतना आसान कर दिया है कि हम किसी भी थेरेपी को अगर समझना चाहते हैं, तो सबसे ज्यादा ग्रैस्प करने वाला व्यक्ति वही होगा जिसने अपने जीवन में ओशो को खूब सुना है। वो एकदम से जड़ पकड़ लेता है किसी भी चीज की। तो आज जो वीडियो है दोस्तों, हम पकड़ेंगे बिहेवियर्स की जड़ों को। बिहेवियर को सुधारना नहीं है, बिहेवियर को सुधारने के पीछे पूरा जगत पागल है दोस्तों। कि गुस्सा नहीं करना है, प्रेम करना है, बड़ों को रिस्पेक्ट देना है, वी हैव टू ओबे आवर एल्डर्स। भाई की बात सुननी है, इसकी बात सुननी है, टीचर्स की बात सुननी है, इसके पैर पड़ने हैं, उसके पैर पड़ने हैं, उसकी खुशामद करनी है, ये काम का आदमी है, ये बेकार आदमी है। ऐसे ही सेट्स हमें सिखाए जाते हैं। और हर हर व्यक्ति हमें सिखाता है, जो भी हमारे एल्डर्स है या हमारे रिस्पेक्टेड फिगर्स हैं हमारे फैमिली में, हमारे सराउंडिंग में, कि यू शुड हैव अ गुड बिहेवियर, यू शुड हैव अ वेरी पोलाइट बिहेवियर, यू शुड ओबे योर एल्डर्स, ऐसा वैसा जो भी है। लेकिन बात ये नहीं है। बात ये आ रहे है कि हमारे बिहेवियर्स करप्ट कहाँ हुए, कहाँ पे जड़ों में हमारे प्रॉब्लम्स हैं। आज उसी को हम एक जड़ को पकड़ेंगे। कहाँ से बने हैं हमारे बिहेवियर्स? तो दोस्तों, एक वक्त ऐसा भी था हमारी जिंदगी में जब हमारा कोई भी बिहेवियर नहीं था, कोई बिहेवियर नहीं था, प्लेन थे, कोरी स्लेट थी। और हमारी जो अपब्रिंगिंग है, उसने ये सारे बिहेवियर्स हमारे सेट किए हैं, जिसको हम कहेंगे प्राइमल कंडीशनिंग। कि हम जब सारी चीजें सीख रहे थे, एक न्यूरल नेटवर्क हमारा जब ब्रेन में स्थापित हो रहा था। ये मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, लगभग ऐसा समझो ना कि 8 महीने 8 महीने के बाद, और करीब करीब 2.5 साल के भीतर। नॉट एग्जैक्ट बट अप्रोक्सीमेट। तो 7 साल के भीतर, मोटा मोटी ऐसा समझो, विद इन 7 ईयर्स, हमारे साथ में जो भी व्यवहार किए गए हैं, चाहे वो हमारे पेरेंट्स हो, चाहे वो हमारे टीचर्स हो, उन व्यवहारों ने हमारे व्यवहार सेट किए हैं। उसमें से एक पे हम लोग आज जानेंगे, एक को जानेंगे। बचपन से दोस्तों हमारी, देखो ये टॉपिक बहुत बड़ा है, उसको कैसे तो भी मैं उसको कंडेंस करके आपको समझा रहा हूं। ये एक कोर्स है दोस्तों, पूरा सीबीटी। उसमें का एक, ये एक
चैप्टर है, ऐसे कई चैप्टर्स है उसमें। तो ऐसा है दोस्तों कि हर बच्चा कुछ नीड्स लेके पैदा होता है। सबसे बड़ी नीड होती है उसकी नीड टू बी लव्ड, कि उसे कोई प्रेम करे। दूसरी नीड होती है दोस्तों कि उसे कोई सुने, उसकी बात सुनी जाए। तीसरी नीड होती है दोस्तों सिक्योरिटी की, कि वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। और चौथी नीड होती है उसकी कि उस पे कोई विश्वास करे। ऐसे और भी बहुत सारी नीड्स है, लेकिन मैंने मेजर नीड्स कवर कर ली। पांचवी नीड है कि उसे कोई छू के प्रेम करे, नीड टू बी टच्ड। जैसे हम जब भी बच्चों को प्रेम करने जाते हैं तो हम उन्हें छूते हैं, चाहे हम उनकी पीठ थपथपाएंगे, उनके सिर पे से हाथ घुमाएंगे, तो वो एक जरिया होता है प्रेम को उस व्यक्ति के भीतर भेजने का। अब जिन लोगों की दोस्तों नीड टू बी हर्ड, जिन छोटे बच्चों को ढंग से उनके माता पिता ने या उनके एल्डर्स ने या उनके टीचर्स ने नहीं सुना है। जैसे मुझे याद है कि बचपन में जब मैं कोई बात कहने जाता था, तो मुझे एक एक वाक्य मुझे हमेशा सुनाया जाता था कि तुझे क्या समझता है, बड़ों के बीच में नहीं बोलना, या बेटा तुम्हारी सोच अभी बहुत छोटी है, तुम अभी दुनिया को जानते नहीं। तो ऐसे कुछ फ्रेजेस मुझे कहे गए थे और मेरी बात सुनी नहीं गई थी। मुझे ऐसा लगता है कि अधिकांश लोगों के साथ में ऐसा व्यवहार हुआ है, लेकिन जिन लोगों के साथ बहुत हुआ है, या जिन लोगों के माँ बाप माता पिता अपसेंट थे, बड़े बड़े जॉब्स में थे, और अकेले घर पे वो अबंडेंट चाइल्ड जिसे हम कहते हैं, जिसे अपनी बात सुनाने का मौका ही नहीं मिला, तो वो कुछ सेट ऑफ बिहेवियर्स करता है। उसका ये आज टॉपिक है। पहला सेट ऑफ बिहेवियर वो ये करेगा कि जब कभी वो अपनी बात कहने जाएगा दूसरों को, बड़ा होके, है ना, आफ्टर सेवन आफ्टर द एज ऑफ 7 years टिल हिज डेथ, अगर वो अपने बिहेवियर पे काम नहीं करता है, तो जब कभी वो अपनी बात कहने जाएगा, तो वो भीतर से या तो वो शर्मा जाएगा, उसे शर्म आएगी, उसे ये लगेगा कि ये मैं बात कहूं या ना कहूं, मेरी बात एक्सेप्टेड रहेगी या रिजेक्ट हो जाएगी। ही विल फील ओवरवेल्म्ड while expressing his needs, है ना। अगर वो किसी से प्रेम करना चाहता है तो वो कह ही नहीं पाएगा, या तो वो ओवर एक्सप्लेनेशन देगा। दूसरा जो ट्रेट उसको मिलेगा वो है ओवर एक्सप्लेनेशन। छोटी सी बात को समझाने के लिए इतनी बड़ी कहानी बोलेगा, वो बात तो रह जाएगी और वो ये भूल ही जाएगा कि वो कह क्या रहा है। बहुत सारे लोगों में ये आदत होती है दोस्तों, छोटी सी बात समझाने के लिए इतना बड़ा वो इतनी बड़ी स्टोरी बनाते हैं, है ना। लेकिन जो सुनने वाला है वो ये कहता है, यार ये चीज तो तू बहुत कम शब्दों में भी मुझे समझा पाता था। और ये दुनिया में दोस्तों कम्युनिकेशन का वो सबसे बड़ा पॉइंट है कि आप अपनी बात कितने कम शब्दों में समझा सकते हो। लेकिन जिस बच्चे को बचपन से सुना ही नहीं गया है, उसे ये चीज समझ में ही नहीं आती है। वो अपनी बात को बड़े बड़े स्टोरीज में सुनाएगा, ताकि उसको ये वैलिडेशन हो कि अगर मैं बहुत ज्यादा बोलूं तो मेरी बात वैलिडेट हो जाएगी, है ना। ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है दोस्तों कि वो जब कभी उसके दोस्त या कोई ग्रुप में या कोई रिलेशन में जब कभी एक डिस्कशन हो रहा होगा, या कभी उसका दोस्त कोई उसे आप बीती सुना रहा होगा, तब वो व्यक्ति तुरंत अपनी कहानी सुनाने लग जाएगा। वो बोलेगा, अरे यार ये तो कुछ भी नहीं है, मैं बताता हूँ तेरे को मेरे साथ क्या हुआ था, है ना।
और वो व्यक्ति अनकॉन्शियसली दूसरे व्यक्ति को अनहर्ड फील करवाएगा कि तुम्हारी बात की कोई वैल्यू नहीं है, मैं जो बोल रहा हूं वो सच है, आई एम राइट। क्योंकि उसके साथ में यही बिहेवियर हुआ है, उसकी बात को अनहर्ड रखा गया है, तो वो दूसरों को भी ये महसूस करवाएगा कि तुम्हारी बात की भी कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू है सिर्फ मेरे बात की। तो ऐसे कुछ बिहेवियर, ऐसे कुछ सेट ऑफ बिहेवियर्स वो करेगा दोस्तों। और या तो फिर क्या है कि जब कभी वो एक बहुत बड़े ग्रुप में जाएगा, तो उसे ये हमेशा महसूस होगा कि मेरी यहाँ कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मेरे पास कहने के लिए कोई ऐसी बात ही नहीं है, जो इन सबको इम्प्रेस करेगी। वो हमेशा अपने आप को डोमिनेट करेगा। उसे ये लगेगा कि यार मेरी बात का कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है। मैं बोलूँ कि नहीं बोलूँ अपनी बात? ही विल फील ओवरवेल्म्ड इन अ क्राउड। इस वजह से वो जीवन में जो भी करेगा, वो हमेशा एक बैरियर अप खुद ही अपने लिए एक बैरियर क्रिएट करेगा। बिकॉज़ ही वाज़ अनहर्ड इन हिज चाइल्डहुड। उसकी जो प्राइमल कंडीशनिंग है, वो अनहर्ड वाली है। उसे कभी किसी ने सुना नहीं है। उसे कभी भी किसी ने सुन के रिस्पेक्ट नहीं दिया है। उसकी बात को कभी वैलिडेट नहीं किया गया कि हाँ बेटा, तुम जो बोल रहे हो ना, वो बहुत सुंदर आप बात कर रहे हो, एंड यू आर अ वेरी क्लेवर पर्सन। किसी ने उसकी पीठ थपथपा के ये बात नहीं की है। किसी ने उसे विश्वास नहीं दिलाया है कि तुम्हारी बात की भी वैल्यू है। सो दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप मेरे जो पॉइंट्स बताए गए हैं, मैंने मुख्य पॉइंट से कवर किए हैं, नहीं तो वीडियो अननेसेसरी बहुत लंबा हो जाएगा दोस्तों। कि अगर आपको ऐसा लगता है कि यस, इसमें से कुछ पॉइंट्स मेरे भी हैं, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग इस पे बनाएंगे कि इससे हम कैसे निजात पाए, हाउ वी कैन एस्केप, या हाउ वी कैन ट्रांसफॉर्म, हाउ वी कैन ट्रांसमिट, एस्केप तो नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन हाउ वी कैन ट्रांसफॉर्म दिस फीलिंग ऑफ अनवर्दीनेस, दिस फीलिंग ऑफ अनहर्ड, हाउ वी कैन हील आवर चाइल्ड विद इन। थैंक यू फ्रेंड्स, बहुत बहुत शुक्रिया।